हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के ऐसे खतरनाक टॉपिक के बारे में जिससे हर स्टूडेंट डरता है, जिसका नाम है लूप। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आइडियली ओपन करेंगे। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ लूप। व्हाट इज़ लूप? लूप का सिंपल सा मतलब होता है रिपीटिशन। मतलब कोई काम हम बार बार कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लूप। ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमने एक स्टूडेंट को बोला कि बेटा आपको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स की काउंटिंग प्रिंट करनी है। ठीक है। तो जो ज़्यादा ही चालाक स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, सिंपल प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3। ठीक है। ऐसा करते करते वो 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब ऐसा करना तो गलत नहीं है। ऐसा करके आप 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग तो प्रिंट कर देंगे। प्रोग्रामिंग में एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं हम ड्राई प्रिंसिपल। तो ड्राई का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। मैं अपने कोड में बार बार प्रिंट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये गलत है। ऐसा मुझे नहीं करना। ठीक है। इसी का सॉल्यूशन देता है मुझे लूप, कि अगर कोई स्टेप्स आपको बार बार रिपीट करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप लूप का यूज़ करो। हमारी लाइफ भी एक लूप है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, सुबह उठा, स्कूल गया, वहाँ पे टीचर ने पढ़ाया, वहाँ से घर आया, होमवर्क किया, फिर सो गया। एंड डेली वो वही स्टेप रिपीट कर रहा है। तो वो भी किस में चल रहा है, एक लूप में चल रहा है। अब आगे समझते हैं कि ये जो 1 से लेकर 10 तक की जो काउंटिंग लिखने का स्टेप है, इसको लूप कितना आसान कर सकता है। तो इसके लिए आप सिंपल लिखेंगे, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज। अब आपको यहाँ पे एक रेंज देनी पड़ेगी। अब रेंज फंक्शन में आप दोगे सबसे पहले स्टार्टिंग, जैसे मैंने यहाँ पे दी 1। अब कहाँ तक जाना है, मुझे 10 तक जाना है। अब याद रखना, पाइथन में जो एंडिंग होती है वो होती है n-1। अगर मैंने 10 लिखा तो मैं यहाँ पे 9 तक जाऊँगा, तो मुझे एक बढ़ा के देना पड़ेगा। मैं लिखूँगा 11। तो यहाँ पे n-1 मतलब 11 - 1 क्या हो जाएगा, 10। तो मैं 10 तक जाऊँगा। और उसके बाद आता है स्टेप साइज। ठीक है। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग, स्टार्ट, इसको बोलते हैं एंड, फिर आता है स्टेप साइज। स्टेप साइज का मतलब कितने कितने का गैप, कि मैं 1 2 3 अप टू 10 तक अगर काउंटिंग प्रिंट कर रहा हूँ, तो हर नंबर में कितने का गैप है, हर नंबर में 1 का डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस होता है क्या, स्टेप साइज। अब क्या होगा, अब रेंज हमारी जाएगी 1 से लेकर 10 तक, और 1 यहाँ पे स्टेप साइज है। और रेंज फंक्शन क्या करेगा, इसमें से एक एक वैल्यू को उठा के आई में पास करेगा। तो मतलब आई में पहले जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अप टू 10 तक। एंड मैं क्या करूँगा, इसी आई की वैल्यू को उठा के नीचे प्रिंट कर दूँगा। मैं लिखूँगा प्रिंट आई। एंड अब मैं इसको चला दूँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारी काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है। मतलब लूप ने आपकी जो मेहनत है उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया। 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग के लिए आपको 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ती, और यहाँ पे 2 लाइन लिखने से ही आपकी जो काउंटिंग है वो प्रिंट हो चुकी है। तो अब आप समझ चुके हैं कि लूप की पावर क्या है। इसका यूज़ सिर्फ काउंटिंग के लिए नहीं, किसी भी काम को बार बार करना है उसके लिए हम कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा आगे समझते हैं। हमने 1 से 10 की काउंटिंग तो प्रिंट कर दी। अगर कोई बोले उल्टी काउंटिंग प्रिंट करनी है मुझे 10 to 1, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज। अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 10 से करेंगे। कहाँ तक जाएंगे, अब वो समझते हैं। जब रेंज छोटे से बड़े पे जाती है, ठीक है, मतलब यहाँ पे रेंज छोटी है, यहाँ पे बड़ी, मतलब मैं स्मॉल टू बिग पे जा रहा हूँ। ठीक है, छोटी रेंज से बड़ी रेंज पे जा रहे हैं। तो एंडिंग जो होती है वो होती है n-1, और मैं उसको एडजस्ट करता हूँ कैसे करके, +1 करके। ठीक है, कि मुझे 10 पे जाना है
तो मैं 11 लिख दूंगा, ताकि 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा अपने आप 10। लेकिन जब रेंज होती है बड़ी से छोटी, मतलब बिग टू स्मॉल, इस केस में क्या होता है, जो एंडिंग होती है वो होती है n+1। यहाँ पे जो एंडिंग होएगी वो क्या होएगी, वो होगी n+1। तो मतलब अगर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया 1, तो 1+1 क्या हो गया 2, हम 2 तक जाएंगे। तो हमें 1 तक जाना है तो हम क्या देंगे 0। ठीक है, क्योंकि पाइथन में जब बड़ी रेंज से छोटी रेंज पे जाते हैं तो एंडिंग होती है n+1, पाइथन उसमें एक बढ़ा देता है। तो हमने 0 लिखा तो पाइथन क्या कर देगा 0+1, रेंज जाएगी अब 1 तक। अब आता है स्टेप साइज कि मुझे अब क्या करना है, 10 to 1 जाना है, 10 से लेके 1 पे जाना है। अब मैं 10 के अंदर +1 करके तो मैं 1 पे कभी पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा -1, 10 - 1 9, 9 - 1 8, 8 - 1 7, इस तरीके से पहुंचूंगा। तो मैं यहाँ पे स्टेप साइज में क्या लिखूंगा -1, एंड अब मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे i को। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया है। अब इसका एक इजी मेथड भी है, आप क्या कर सकते हैं, आप लिखिए for i in range 1, 11। अब एक बात ध्यान रखना कि हम यहाँ पे स्टेप साइज 1 लिखें या ना लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप साइज कितना होता है 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो i को प्रिंट कर देंगे एंड इसको डाल देंगे एक रिवर्स नाम के फंक्शन में। अब रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, रिवर्स फंक्शन इसका रिवर्स कर देगा, अपने आप काउंटिंग उल्टी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करके इजीली आप इसका रिवर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, लूप के अंदर 3 स्टेटमेंट होती है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक होता है पास, एक होता है कंटिन्यू, एक होता है ब्रेक। ठीक है, एंड पास को हम लूप में, इफ एल्स में, फंक्शंस में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड कंटिन्यू और ब्रेक को हम यूज़ करेंगे किसमें, लूप के अंदर। अब समझते हैं कैसे। तो पहले हम बात करेंगे ब्रेक की। जैसे रोड पे गाड़ी चल रही है, आगे एकदम से कुछ आ जाए तो हमें गाड़ी रोकनी है, तो हम क्या मारेंगे ब्रेक। यही काम करता है कौन, पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट। हमने लिखा for i in range, मैंने दिया 1, 11 और मैंने दे दिया if i = 5, तो मैं कर दूंगा ब्रेक एंड प्रिंट कर देंगे हम i को। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसी ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, मतलब i की वैल्यू क्या हो गई 5, तो हमारा लूप क्या हो गया ब्रेक। मतलब काउंटिंग चली 1 से, पहले i की वैल्यू 1, पहले हमने 1 को चेक किया कि क्या 1 5 के बराबर है, नहीं, तो हमने 1 को प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट हो गया। फिर i की वैल्यू होगी इंक्रीज 2, क्या 2 5 है, नहीं, तो हमने 2 को प्रिंट किया। ऐसे 3 को, ऐसे 4 को, 4 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद में आया 5, तो जैसे ही 5 आया तो 5 5 के इक्वल होता है ट्रू, तो हम इस कंडीशन के इनसाइड गए और हमने क्या कर दिया ब्रेक से हम उसी टाइम पे उस लूप से बाहर आ गए। अब ब्रेक क्या करता है, ब्रेक इज यूज्ड टू एग्जिट द लूप, कि हमें लूप से बाहर आना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, ब्रेक का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऐसी आती है आगे कंटिन्यू। अब कंटिन्यू क्या करता है, मैं लिखा for i in range 1, 11, मैं लगाया if अगर कोई i की वैल्यू 2 से डिविजिबल है तो मैं कर दूंगा कंटिन्यू, वरना क्या कर दूंगा प्रिंट कर दूंगा i को। ठीक है, अब इसको समझते हैं हुआ क्या है। अब देखो i की वैल्यू पहले आएगी 1, तो 1 चेक करो क्या 1 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो हम क्या कर देंगे प्रिंट कर दें i को, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर i बढ़ेगा
बढ़ के क्या हो जाएगा 2। क्या 2 के टेबल में आता है? आता है। तो क्या होगा, हम कर देंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है कि वापस से लूप के स्टार्टिंग में जाओ, मतलब हम नीचे प्रिंट नहीं कर पाएंगे, वापस कहाँ जाएंगे, लूप के स्टार्टिंग में। क्योंकि कंटिन्यू क्या करेगा कि लूप में जो आपकी जो करंट साइकिल चल रही है आपको उससे बाहर ले आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू वापस आपको लूप के स्टार्टिंग में ले जाएगा, तो मतलब नीचे जो लिखा हुआ प्रिंट है वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी कंटिन्यू चलेगा नीचे की लाइन स्किप हो जाएंगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब फिर क्या होगा, अब आई की वैल्यू होगी 3 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो गया। फिर 4, अब अगेन अगर 4 की बात करें तो 4 2 के टेबल में आता है, 4 2 से डिविजिबल है, तो देन कंटिन्यू तो वापस से ऊपर, तो 4 भी स्किप हो गया। तो आप समझ गए एक तरीके से जितने भी इवन नंबर हैं वो सब स्किप हो जाएंगे, सिर्फ ओड नंबर प्रिंट हो जाएंगे। जैसा कि मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा। ये आ गया इसका आउटपुट। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, पास की। अब पास क्या करता है, देखो जैसे मैंने लिखा एक लूप, फॉर आई इन रेंज 1,11। अभी लूप में ना मुझे एक लॉजिक लिखना है, लेकिन अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, बट इन फ्यूचर मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिक लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा पास, कि अभी मेरे पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, बाद में मैं कुछ ना कुछ लिखूँगा यहाँ पे, तो हमने लिख दिया पास। तो पास क्या करता है, कोई भी इनकम्प्लीट ब्लॉक है हमारा उसको कर देगा अकम्प्लीट। वरना अगर मैं फॉर आई इन रेंज 1,11 लिख के अगर इसे ब्लैंक छोड़ दूँ ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो पास क्या करेगा, मेरे किसी भी ब्लॉक को अकम्प्लीट कर देगा, इफ़ को भी कंप्लीट कर देगा। जैसे मेरी x की वैल्यू 1 है, मैं इफ़ कंडीशन लगा दूं कि x अगर 1 के बराबर है तो क्या करना है, इसका लॉजिक मैं बाद में लिखूंगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे छोड़ सकता हूँ पास, तो मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको लूप का कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। एंड इस वीडियो में हमने बात की फॉर लूप की। लूप का एक टाइप और होता है जिसको बोलते हैं हम वाइल लूप। इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।